नमस्कार, मैं हूँ राजनंदिनी और आप देख रहे हैं अलर्ट भारत न्यूज। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। फिर विवादों में घिरा कल्पना नर्सिंग होम। अब हॉस्पिटल में इलाज के दौरान हुई महिला की मौत, आक्रोशित परिजनों ने करवाया मामला दर्ज। कांग्रेसी पार्षदों ने नगर निगम पर उठाए सवाल, बोले गलत तरीके से दी निर्माण स्वीकृति। निगम द्वारा भाजपा पार्षद पर राजकार्य का मामला दर्ज करवाने का जताया विरोध। उदयपुर में आगामी 2 महीने तक सार्वजनिक स्थानों पर धार्मिक झंडे लगाने पर बैन, नियम तोड़ने वालों पर होगी कार्रवाई। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। शनिवार को शहर के सरदारपुरा स्थित कल्पना नर्सिंग होम में एक महिला की मौत होने का मामला सामने आया है, जिस पर मृतक के परिजनों ने हॉस्पिटल और डॉक्टर पर इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया और जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर हॉस्पिटल और डॉक्टर पर कार्रवाई की मांग की है, जिस पर गोपालपुरा थाने में मामला दर्ज किया गया है। आपको बता दें, हाल ही में गुमानियावाला नाले में एक भ्रूण मिला था, जिस पर स्थानीय लोगों ने सरदारपुरा स्थित कल्पना नर्सिंग होम पर गंभीर आरोप लगाए थे। अब नर्सिंग होम में लापरवाही के चलते एक महिला की मौत का मामला सामने आया है। मृतका के परिजनों ने बताया कि रतनलाल जाट की पत्नी को पीलिया रोग के इलाज के लिए उदयपुर के एमवी हॉस्पिटल लेकर आए थे, जहां 5 से 7 दिन तक इलाज चला। हॉस्पिटल के एक डॉक्टर ने उन्हें सलाह दी कि इसे सरदारपुरा स्थित कल्पना हॉस्पिटल लेकर जाओ, वहां पर सही इलाज कर इसे खाना पीना खिलाकर घर भेज दिया जाएगा, जिस पर परिजनों ने डॉक्टर को करीब 1 लाख रुपए देकर इलाज शुरू करवाया। हॉस्पिटल में महिला के पेट में गांठ बताकर ऑपरेशन कर दिया गया। परिजनों का आरोप है कि हॉस्पिटल में सही इलाज नहीं कर उसे तड़पता हुआ छोड़ दिया गया, जिससे तड़प तड़प कर शनिवार को महिला की मौत हो गई। महिला के पति रतनलाल जाट ने आरोप लगाया है कि हॉस्पिटल प्रशासन और डॉक्टर की लापरवाही से उसकी पत्नी की मौत हुई है और जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। परिजनों की रिपोर्ट में गोपालपुरा थाने में कल्पना नर्सिंग होम के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है, जिसकी जांच थाने के एएसआई अमृत लाल कर रहे हैं। वहीं एमबी हॉस्पिटल की मोर्चरी में शव का पोस्टमार्टम कर शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है। मेरा भतीजा है, वो ग्राम रोड़ी में रहता है, खेती किसानी करता है। अपनी पत्नी को पीलिया और कमजोरी के कारण महाराणा भूपाल अस्पताल में लाके भर्ती करवाया। तारीख तो मुझे ठीक से याद नहीं है। महाराणा भोपाल में कोई डॉक्टर साहब मिले कि यहाँ 25 तारीख को कि यहाँ पे तुम्हारा इलाज नहीं होगा, ये बच नहीं पाएगी, हम इसको अपने यहाँ ले जाते हैं, तुम पैसा खर्च करोगे। इसने कहा कि जितना पैसा लगेगा साहब देंगे। तो बोले इसके पेट में गांठ है, इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। इस तरह करके कल्पना नर्सिंग होम ने इसमें भर्ती करवाया। इसके बाद उनका ऑपरेशन करके लगभग 1 किलो के लगभग गांठ टाइप की निकाल के बताया। उसके बाद बताया कि ये कैंसर है, जो मुझे खुद बताया गया कि ये कैंसर, जिसकी मैंने फ़ोटो खींची। मैंने डॉक्टर साहब से पूछा कि साहब मुझे इससे नहीं मतलब है, आपकी फीस हम दे रहे हैं, हमारा पेशेंट घर जाना चाहिए। तो कहा कि रोटी खिला के भेजेंगे, तो आप सिर्फ पैसों की चिंता करो। और आज 2 दिन से हमको मिलने नहीं दिया गया, और कौन डॉक्टर है कौन कर्मचारी कुछ भी मालूम नहीं पड़ता। दवाइयाँ हवाइयाँ जो उन्होंने मंगाई सब लाते रहे, और आज सुबह डेट कर दिया और कल घर ले जाओ। आप ये अब आप क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं कि इन डॉक्टरों के साथ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। जो सरकारी डॉक्टर होते हुए प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं, मरीजों को जान से खिलवाड़ करते हैं, और सरासर ये हत्या है। दूधिया गणेश जी स्थित पुष्कर जैन स्वाध्याय भवन के पास निर्माण देखने गई नगर निगम की टीम और क्षेत्रीय पार्षद धीरज ओड़ के बीच विवाद हो गया, जिस पर निगम ने पार्षद के खिलाफ राजकार्य में बाधा का मामला दर्ज करवा दिया। इस पर कांग्रेसी पार्षद भाजपा पार्षद के समर्थन में उतर चुके हैं और महापौर और उप महापौर पर जमकर निशाना साधा है। दरअसल मल्ला तलाई क्षेत्र के वार्ड 8 में मेन रोड पर दूधिया गणेश जी मंदिर के सामने निर्माण हो रहा एक भवन विवादों का केंद्र बन चुका है। निर्माणाधीन भवन के बिल्कुल पास में पुष्कर जैन स्वाध्याय भवन है। जैन समुदाय का कहना है कि स्वाध्याय भवन में जैन मुनि रुकते हैं, वह तपस्या वहीं पर करते हैं। पास में इस भवन का निर्माण बिना सेटबैक के किया जा रहा है, जिसकी वजह से वहां पर मुनि और संतों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। जैन समाज ने भवन मालिक से पहले बात की थी कि सेटबैक छोड़ने के बाद ही निर्माण करें, और इसकी सूचना नगर निगम को भी दी। उसके बाद निगम का जाब्ता निर्माणाधीन मौके पर पहुंचा। तभी मौके पर क्षेत्रीय पार्षद धीरज ओड़ भी पहुंचे और नगर निगम की उड़न दस्ते को भवन के कागजात दिखाने को कहा। इस पर उड़न दस्ते के कर्मचारी बिना दस्तावेज दिखाए वहां से चले गए, लेकिन जाने के बाद पार्षद धीरज ओड़ पर
राज्य कर में बाधा का मुकदमा दर्ज करवा दिया गया। इस पर कांग्रेस के सर्वृत पार्षद अजय पुरवाल और वार्ड 10 से कांग्रेसी पार्षद गिरीश भारती भाजपा पार्षद धीरज ओड़ के समर्थन में उतर आए हैं। दोनों ने आरोप लगाया कि भूखंड को फर्जी दस्तावेजों के जरिए निर्माण स्वीकृति दी गई है। जब क्षेत्रीय पार्षद धीरज ओड़ मौके पर पहुंचे तो उप महापौर पारस सिंघवी ने अपने कर्मचारियों से कहकर धीरज पर राज्य कर में बाधा का मुकदमा दर्ज करवा दिया। कांग्रेसी पार्षदों का कहना है कि कोई क्षेत्रीय पार्षद उसके क्षेत्र में अगर कार्य करता है और उस पर महापौर या उप महापौर दबाव बनाते हैं और उस पर मुकदमे भी दर्ज कर देते हैं। पूर्व में भी 2 से 3 पार्षदों पर इस तरह से मुकदमे दर्ज करवाए गए हैं। दुधिया गणेश जी के सामने हमारे जैन समाज का वर्धमान जैन पुष्कर संस्थान का एक भवन है, जिसमें हमारे जैन संत और जैन समाज के लोग वहाँ के रहते हैं। महाराज, हमारे जो सब महाराज होते हैं वो वहाँ पे तपस्या और वहाँ रुकते हैं। इसके पीछे एक भूखंड है। वो भूखंड आज से कुछ वर्षों पूर्व धर्म सिंह सवाल का नाम से व्यक्ति के नाम से हुआ करता था। उन्होंने नगर निगम उस भूखंड पर कोई निर्माण किया। नगर निगम में उन्होंने निर्माण की फाइल लगाई थी परमिशन की, मैं निर्माण करूं। तो नगर निगम ने उस भूखंड का टाइटल क्लियर नहीं था, इसलिए उस फाइल को रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद उक्त व्यक्ति ने उस भूखंड को अन्य व्यक्ति को भेज दिया। उन्होंने भी निर्माण के लिए परमिशन के लिए फाइल लगाई, वो भी रिजेक्ट हो गई। परंतु इस बोर्ड ने उस सारे भूखंड के टाइटल क्लियर कर दिए। 272 प्लॉट में जिस ढंग का मामला गड़बड़ किया, इसी तरह से इस मामले में किया और निर्माण की परमिशन दे दी। निर्माण की परमिशन देने के बाद हमारे जैन समाज के उस संस्था के अध्यक्ष और राजस्थान जैन कॉन्फ्रेंस के जो अध्यक्ष हैं निर्मल जी पोखरना, उन्होंने मेरे से कहा गया अजय, ये पीछे जो बिल्डर काम कर रहा है अपने जैन समाज पीछे सेटबैक नहीं छोड़ रहा है। अगर ये 5-6 फीट छोड़ देता तो अपने को कोई तकलीफ नहीं है। मैंने नगर निगम के आयुक्त साहब से बात की। आयुक्त साहब ने डायरेक्ट ये बात कह दी कि उसके पास निर्माण की परमिशन है। टाइटल उन्होंने कोई बात नहीं की और आपको ज़्यादा हो तो आप कोर्ट में चले जाओ। मेरा इस संदर्भ में 4 दिन पहले जैन समाज के कुछ लोग इकट्ठे हुए। इकट्ठे होने पर उन्होंने उक्त क्षेत्र के पार्षद धीरज जी ओड़ को भी बुलाया। धीरज जैन समाज के 50-100 लोग इकट्ठे हुए। धीरज जी ओड़ आए। उन्होंने वहाँ पे नगर निगम की एक गाड़ी गई जिसमें विजय जी लोढ़ा और कोई एक कर्मचारी उनके साथ था। धीरज जी ओड़ क्षेत्रीय पार्षद है। उन्होंने कहा मेरे को यार इसकी फाइल बताओ। बहुत मुश्किल से उन विजय जी लोढ़ा और एक कोई व्यक्ति था मांगीलाल करके, उन्होंने फाइल बताई। उन्होंने कहा यार इसकी मेरे को 2 कागज़, मैं गुलाब जी भाई साहब से बात करूँगा। वो फाइल की फ़ोटोकॉपी कराने गए। इस बीच में जो विजय जी लोढ़ा है उन्होंने नगर निगम के किसी अधिकारी से बात की या भारतीय जनता पार्टी के महापौर या उप महापौर से बात की। वो वहाँ जहाँ फ़ोटोकॉपी करा रहे थे धीरज जी ओड़ के पास गए और उससे फाइल छीन ली, कागज़ कॉपी नहीं दी और चले गए। इस बीच में उप महापौर साहब ने धीरज ओड़ को फ़ोन करके कहा तू मेरे कर्मचारियों को धमकाता है, और थोड़ी देर बाद पता चला उनके खिलाफ ये राजकार्य में बाधा का मुकदमा हुआ। जब तक मेरे को जानकारी नहीं थी, पर आज जिस अखबार में मैंने पढ़ा कि धीरज ओड़ जो जनप्रतिनिधि है, पार्षद है, उनके पर राजकार्य का मुकदमा किया। मैं इस चीज़ की पूर्ण निंदा करता हूं और किसी भी पार्षद के ऊपर राज्य कार्य का मुकदमा जिस ढंग से महापौर या उप महापौर या कमिश्नर कर रहा है, उनकी निंदनीय कार्य है। ये एक जनप्रतिनिधि की बात को दबाने का मामला है और निंदनीय मामला है, और ये किसी कीमत पे नहीं होना चाहिए। आप वहाँ पे जाके देखो, उसके कागज़ देखो। कागज़ RTI में उस भूखंड के कागज़ नहीं दे रहे हैं। ये कागज़, ये फाइल कहाँ पड़ी हुई है, ये परमिशन कैसे दी? इसकी नगर परिषद के बाहर मैं उदयपुर के जो विधायक हैं उनको कहता हूँ आप स्वयं उस भूखंड के टाइटल को चेक कर लें। अगर आप इस चीज़ जैन समाज के वोट और जैन समाज के व्यक्ति हैं, आप ईमानदार हैं, आप इसके टाइटल चेक कर लें। अगर इसकी निर्माण की परमिशन सही हो तो आप सर जैन समाज उसमें पीछे खिसक जाएगा।
पर ये जो राजकार्य में बाधा का मुकदमा बार बार हर जनप्रतिनिधि के करता है। पहले गौरव प्रताप सिंह के साथ किया, फिर अधिकारी को भड़का के हमारे ऊपर किया और आज धीरज गौड़ पे किया। इसका मतलब आप ये चाहते हो कि कोई भी पार्षद जनप्रतिनिधि नगर निगम के अंदर नहीं आवे। किसी भी जनप्रतिनिधि का किसी भी स्थान पर खड़ा होकर और उसकी जानकारी प्राप्त करना उसका अधिकार है, और ख़ास तौर से जब वो निगम का हिस्सा है और उसकी किसी विवाद को लेकर यदि वो जानकारी प्राप्त करता है और उसमें उस जनप्रतिनिधि को यदि विवाद में घसीटा जाता है तो ये सरासर गलत है। क्योंकि लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको बोलने का अधिकार है, और लोकतंत्र में जहाँ जनप्रतिनिधि खड़ा हो जाता है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी जनता की ताकत होता है, जनता की आवाज़ होता है, उसको पूछने का अधिकार है। जब यदि नगर निगम में इस तरह से किसी जनप्रतिनिधि के ऊपर मुकदमा होता है तो बड़ी ही निंदनीय बात है, क्योंकि कुछ बात बैठ के भी हो सकती है, पर इस तरह बार बार मुकदमा करना ये नगर निगम की तानाशाही है। इसको हम सभी पार्षद इसका विरोध करते हैं और इसका मुकदमा नहीं होना चाहिए। एक्चुअली ये घटना है शायद परसों की। परसों मेरे पास पोकरना साहब का कॉल आया कि आप पुष्कर ध्यान केंद्र के मैं अध्यक्ष बात कर रहा हूँ। तो पिताजी के पास कॉल आया था, तो पिताजी ने फ़ोन किया, भाई निगम से टीम वगैरह आ रही है, जो दुधिया गणेश जी के यहाँ एक ये मकान निर्मित हो रहा है, काम चल रहा है कॉम्प्लेक्स का, तो यहाँ पे आओ। ठीक है, मैं वहाँ पे गया तो तकरीबन समाज के सभी जैन समाज के 50 जैन समाज के दुधिया गणेश जी व्यापार संघ के सभी लोग अधिकारी वगैरह सब वही खड़े थे। ठीक है, तो उसके बाद हमने सबने पोकरना जी ने बात की आगे, फिर निगम से टीम आई निगम की। तो वहाँ पे क्या उन्होंने पहले ही जो साइड ब्रेक वगैरह सब छोड़ने थे, जो एक तो पहले उन्होंने नियम के विरुद्ध सारा काम चल रहा था उस एरिया में। सबसे बड़ी बात है किसी के पास पट्टे है नहीं। अब उन्होंने पट्टे भी उन्होंने अब वो बता रहे हैं हमें वहाँ परमिशन वगैरह सब है, हमें उसकी 6 मंजिल परमिशन है। तो हमने बोला भाई ठीक है, परमिशन है आपके पास, तो हमें आपसे कोई अवहेलना नहीं है। आप तो ये खाली बस आपने जो रोड पे एक टपरी वगैरह बना रखी है, और जो ये 80 फीट रोड है जो आप बार बार मिलर वगैरह ला के खड़े कर देते हो, तो ये क्या स्टैंड है कि मतलब रोडवेज बस डिपो स्टैंड वगैरह, तो ये गाड़ियाँ वगैरह ना आप सब हटवाओ। तो ये निगम वालों ने, हमने पिछली बार बुलाया था तो निगम वालों ने भाई ये बोला था ठीक है वहाँ हम कर लेंगे इनसे जो भी है। तो उन्होंने पिछली बार तो जो सारा घटनाक्रम उन्होंने सारा उनकी क्या प्रतिलिपि लेके गए वो, तो उन्होंने बताया कि आश्वस्त किया कि भाई हम ये सब तुड़वाएंगे। तो फिर उसके बाद वापस कल जो सब सिराजुद्दीन जी वगैरह आए थे, तो उन्होंने हमसे उनसे यही बात की भाई इनके पास परमिशन वगैरह है, ये तो बता रहे नहीं, आप हमें बता ही दीजिए इनके पास क्या है परमिशन है, कैसा क्या है। जो अध्यक्ष साहब वगैरह सब लोगों ने चाह रहे थे कि क्या है इनके पास, क्या है डॉक्यूमेंटेशन, वो देखना चाह रहे थे। तो उनसे फ़ाइल ली गई है, जिस इज्जत से फ़ाइल ली थी हमने उस इज्जत से वापस भी दी है, ना उनसे कोई छीनी है हमने, ना उनसे कोई पेज, उनका एक भी पेज कोई अंदर बाहर किया है। और बस अब जो ये अभी इन्होंने अब कह रहे हैं कि भैया आपके ऊपर केस बना है, तो ठीक है अब देखेंगे अब क्या है। हमने भी कभी केस पर जनप्रतिनिधि के ऊपर इस तरह का केस लगना क्या मानते हैं? अब साहब अब तो ये सोचना पड़ेगा कौन बुलाता है, कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। अब हमें ये भी भैया हर जगह इग्नोर करना पड़ेगा, या तो फिर हमें फील्ड में जाना ही नहीं है अगर हमारे साथ ऐसा घटनाक्रम हो जाता है साथ में। जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा ने आदेश जारी कर सार्वजनिक स्थानों पर आगामी 2 महीने तक बिना अनुमति धार्मिक झंडियां लगाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। जिला मजिस्ट्रेट ताराचंद मीणा ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उदयपुर जिले की संपूर्ण नगरीय एवं ग्रामीण सीमा में सार्वजनिक संपत्तियों, राजकीय उपक्रम, बोर्ड, निगम के भवन, सार्वजनिक सामुदायिक भवन, विश्राम गृह, सार्वजनिक पार्क, चौराहे, तिराहे पर निर्मित सर्कल, विद्युत एवं टेलीफोन के खंभों आदि और अन्य व्यक्तियों की संपत्ति पर बिना सक्षम स्वीकृति या सहमति के धार्मिक प्रतीक चिन्ह युक्त झंडा लगाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके लिए निषेधाज्ञा भी लागू कर दी गई है। जिला कलेक्टर ने सभी नागरिकों से इस आदेश की पालना करने और अवहेलना नहीं करने की भी अपील की है। कलेक्टर ताराचंद मीणा ने बताया कि यदि कोई व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करेगा तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश 8 अक्टूबर 2022 से आगामी 2 माह तक उदयपुर जिले के संपूर्ण नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में प्रभावी रहेगा। उदयपुर शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में विभिन्न संगठनों के और विभिन्न धार्मिक संप्रदायों के फ्लैग्स लगे हुए हैं। जब राजनीतिक पार्टियों के भी फ्लैग्स लगे हुए हैं। जब कभी कोई कार्यक्रम होता है उस दौरान फ्लैग्स लगा दिए जाते हैं, लेकिन उनको वापस रिमूव नहीं किया जाता है, जिससे कि पूरे शहर में विरूपता करती है। एक तरह से कि फ्लैग्स लंबे समय तक पुराने भी हो जाते हैं, फट भी जाते हैं और कई बार इनको लेकर विवाद भी हो जाता है। तो हमने एक आदेश जारी किया है कि कोई भी भविष्य में हमारी अनुमति के बिना फ्लैग नहीं लगाएगा।
साथ साथ हम ये भी अपील करते हैं कि ये फ्लैग जो भी संबंधित संगठन या संप्रदाय है वो उनको रिमूव कर दें, या जो भी पॉलिटिकल पार्टी है। आने वाले समय में आपको पता है कि G20 सम्मेलन उदयपुर में होने वाला है, उसको भी दृष्टिगत रखते हुए हमने ये आदेश निकाला। और साथ में कई अवसरों में हमने देखा है कि इनको लेकर विवाद भी हो जाता है। और वैसे भी शहर उदयपुर जो हमारा पर्यटक नगरी है उसके सौंदर्यीकरण की दृष्टि से फ्लैग्स उचित नहीं है। जो भी अगर कार्यक्रम है तो अगर लगाते हैं तो उसके बाद में उनको तुरंत हटा देना चाहिए। अगर हम देख रहे हैं 1-2 दिन नहीं, अदरवाइज़ हम अपने स्तर पर पूरी शहर में और पूरे ज़िले में फ्लैग्स को हम रिमूव करवाएंगे नगरीय निकाय के माध्यम से। हिंदू जागरण मंच के चित्तौड़ प्रांत संयोजक रविकांत ने बताया कि कलेक्टर ने जो आदेश निकाला है उसका समाज हमेशा से पालन करता आया है, आगे भी पालना की जाएगी। साथ ही हम प्रशासन से यह भी आग्रह करते हैं कि सभी राजनीतिक पार्टियां अपने झंडे बैनर सार्वजनिक जगहों पर लगाती हैं तो उन पर भी कार्रवाई की जाए, उनके लिए भी एक आदेश जारी किया जाए। हमारा शहर स्मार्ट सिटी में परिवर्तित हो रहा है, इसके लिए सभी का सहयोग जरूरी है, सभी को साथ देना जरूरी होगा, तभी हमारे शहर का देश विदेश में नाम होगा। माननीय जिला कलेक्टर उदयपुर ताराचंद जी मीणा साहब द्वारा जो आदेश कल दिनांक को निकाला गया है, उस आदेश की मैं सराहना करते हुए, हिंदू समाज शुरू से अनुशासित समाज रहा है। प्रशासन और शासन के द्वारा बनाए नियम और निकाले हुए सारे आदेशों की पालना शुरू से समाजजन ने किया है। मैं उनको विश्वास दिलाता हूं कि उनके इस आदेश की पालना धार्मिक आयोजनों के झंडे बैनर सार्वजनिक स्थानों पर नहीं लगाने में समाजजन उनको पूर्ण सहयोग करेगा। और इसके साथ ही मैं उनसे यह भी आग्रह करता हूं कि राजनीतिक संस्थागत जो भी झंडे और बैनर लगाकर कार्यक्रम किए जाते हैं उनको भी रोकने का ऐसा आदेश निकाला जाए। नहीं, हमारा शहर आने वाले समय में जो स्मार्ट सिटी के रूप में परिवर्तित हो रहा है, तो उसमें हम सबका सहयोग अपेक्षित है। और सभी लोग इस सुंदरता को बनाए रखने के लिए और सुंदर शहर को बनाए रखने के लिए हमारे पवित्र मन से अगर हम सब साथ देंगे तो निश्चित ही हमारा यह स्मार्ट सिटी पूरे देश भर में नहीं पूरे विश्व में उदयपुर शहर का अपना नाम होगा। मैं सभी से आग्रह करता हूं कि इस तरह के निकाले हुए आदेश की हम सब पालना करें। बुलेटिन में फिलहाल वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। जद छोड़ के तू जाएगी हमें लाडो, याद तेरी घनी आएगी। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। सोजतिया ज्वेलर्स, रिश्तों को नहीं दिलों को जोड़े। कुमार मोटर्स इस दीपावली के सीजन में आप सभी ग्राहकों का हमारे प्रति विश्वास बनाए रखने के लिए आपका धन्यवाद अर्पित करता है। सभी हीरो टू व्हीलर गाड़ियों के मिलने का एकमात्र स्थान और बिच्छीवाड़ा का जाना पहचाना नाम कुमार मोटर्स। यहाँ आपको मिलेगी हीरो टू व्हीलर गाड़ियों की विशाल एवं विस्तृत श्रृंखला आकर्षक रंगों में। त्योहार के सीजन में लाभ उठाए आकर्षक उपहारों के साथ आकर्षक स्कीम का 0% डाउन पेमेंट, आधार कार्ड से लोन, देश के सभी लीडिंग बैंकों द्वारा मात्र 30 रुपए प्रति 1000 रुपए से EMI सुविधा, किसी भी गाड़ी पर नकद भुगतान पर 2100 रुपए का हाथों हाथ डिस्काउंट, एक्सचेंज पर 5000 का लाभ आदि। सभी हीरो गाड़ियों के पार्ट्स के साथ हमारे यहाँ कुशल मैकेनिकों द्वारा गाड़ी की सर्विस और रिपेयरिंग का कार्य भी किया जाता है। इस दीपावली घर ले जाए हीरो मोटोकॉर्प के सभी मॉडल स्प्लेंडर प्लस एक्सटेक, स्प्लेंडर सुपर एक्सटेक, हीरो प्लेजर स्कूटर, हीरो एक्सट्रीम,
फाइनेंस और एक्सचेंज सुविधा के साथ। तो इंतजार किस बात का, आज ही आए कुमार मोटर्स और ले जाए अपनी पसंद की हीरो गाड़ी। हमारा पता है नेशनल हाईवे 8, बिछीवाड़ा, जिला डूंगरपुर। मोबाइल नंबर 9950954488 और 9983991111। उदयपुर प्रॉपर्टी लाया है सन सिटी एवं धरती धन साकरोदा की सफलता के बाद गोल्डन फार्म सिटी मोड़ी में फार्म हाउस धमाका। अब फार्म हाउस का सपना होगा पूरा उदयपुर प्रॉपर्टी के साथ। गोल्डन फार्म सिटी, जिसमें है सभी सुविधाएं जो आपके इन्वेस्टमेंट को करें दुगना। गेटेड सोसाइटी के साथ क्रिकेट ग्राउंड, टेंट हाउस, स्विमिंग पूल, रेस्टोरेंट, वॉलीबॉल ग्राउंड, ये सभी सुविधाएं एक जगह एक साथ। आज ही सदस्यता लें उदयपुर प्रॉपर्टी की एवं मात्र 700 रुपए में ड्रॉ द्वारा 800 स्क्वायर फीट प्लॉट पाने का सुनहरा अवसर भी पाएं। आज ही संपर्क करें उदयपुर प्रॉपर्टी 212 समृद्धि कॉम्प्लेक्स, द्वितीय मंजिल, रेती स्टैंड, उदयपुर। दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। आप सबका मनपसंद टू व्हीलर स्कूटर अब आपके शहर डूंगरपुर में। जी हाँ, वेस्पा टू व्हीलर जो है दुनिया का सबसे खूबसूरत और स्टाइलिश स्कूटर, जो आपको बना देगा अपना दीवाना, क्योंकि कीमत में किफायती और एवरेज में शानदार। राज मोटर्स लाया है ब्रांड में वेस्पा और अप्रीलिया के मॉडल में टू व्हीलर स्कूटर। स्पेशल ऑफर नवरात्रि और दीपावली के पावन पर्व पर गाड़ी खरीदने पर पाए 1 लाख का लोन, बिना किसी ब्याज के, बिना किसी फाइल चार्ज के। तो आज ही बुक करवाए और ले जाए अपना मनपसंद वेस्पा स्कूटर। रोबोट निर्मित स्टील बॉडी, 3 वॉल्व टेक्नोलॉजी, कॉम्बो ब्रेकिंग सिस्टम, शॉकर सिस्टम, हवाई जहाज की तरह, जिससे गड्ढों में बॉडी पर असर नहीं होता है। सेल्स एंड सर्विस की सुविधा और पार्ट्स की सुविधा भी उपलब्ध है। न्यूनतम डाउन पेमेंट में गाड़ी उपलब्ध है। हाथों हाथ फाइनेंस कंपनी द्वारा हमारी कंपनी का स्कूटर खरीदने पर बिना ब्याज और बिना फाइल चार्ज पर कम से कम समय में गाड़ी उपलब्ध है। हमारे यहाँ से हर नई गाड़ी पर 1 साल तक रोड सर्विस फ्री। 1 साल तक सर्विस फ्री। हमारे टू व्हीलर स्कूटी की बॉडी पूरी तरह मेटल की बनी हुई है और एक भाग में बनी हुई है। गाड़ी में कलर की वारंटी और इंजन की वारंटी 5 साल की है। इस गाड़ी में पेट्रोल टैंक 7.5 लीटर का बना हुआ है, जो कि दूसरी गाड़ियों में कम होता है। हर मॉडल में मनचाहा कलर उपलब्ध है। राज मोटर्स ने 2 वर्ष सफलतापूर्वक पूरे करने पर डूंगरपुर वासियों का हार्दिक आभार एवं अभिनंदन जताया। राज मोटर्स अपनी सेवाएं निरंतर डूंगरपुर वासियों को इसी तरह देता रहेगा। हमारा पता है राज मोटर्स, सागवाड़ा रोड, बिलड़ी, डूंगरपुर। मोबाइल नंबर 7405535353 और 9414566791। जैन प्रॉपर्टी, सभी प्रकार के UIT कन्वर्टेड प्लॉट्स के क्रय विक्रय के लिए संपर्क करें। पिछले कई वर्षों से हजारों लोगों के घरों का सपना घर हो अपना जैन प्रॉपर्टी द्वारा पूरा किया गया है। अगर आपको प्लॉट्स, कमर्शियल प्लॉट 60 फीट, 80 फीट, 100 फीट रोड पर घर, फार्म हाउस, दुकान आदि सेक्टर 14, सेक्टर 11, जीवन तारा, गोवर्धन विलास, सब्सिडी सेंटर, ट्रांसपोर्ट नगर, बलीचा, बीडीओ कॉलोनी, सेक्टर 17, दक्षिण विस्तार योजना, पन्ना धाई योजना, मानसरोवर, स्टेप बाय स्टेप स्कूल के पास, नेला, जोगी तालाब, IIM बलीचा, तीतड़ी, आरकेपुरम, गोकुल विलेज, मेलड़ी माता मंदिर के आसपास खरीदने हैं तो एक बार हमसे संपर्क जरूर करें। सभी साइज के क्लियर टाइटल लोनेबल प्लॉट्स व मकान भी उपलब्ध हैं। प्रॉपर्टी का ख्याल आए तो जैन प्रॉपर्टी को याद करें। शॉप नंबर 9, त्रिमूर्ति अपार्टमेंट, 100 फीट रोड, गोवर्धन विलास, सेक्टर 14 नियर CA सर्कल, उदयपुर। मोबाइल नंबर 9828253255, 8890999255। हमारी वेबसाइट है propertydealerinudaypur.com। डूंगरपुर शहर के एकमात्र होंडा कंपनी के टू व्हीलर बाइक का विशाल शोरूम, जहां आपको मिलेगी होंडा कंपनी की शाइन बाइक और एक्टिवा 6G, एक्टिवा 125,
जी हां, अब आपके शहर डूंगरपुर में संजय होंडा लाया है सभी ग्राहकों के लिए होंडा स्कूटर और मोटरसाइकिल की खरीद पर दिवाली विशेष ऑफर, जिसमें एक लकी ड्रॉ कूपन दिया जाएगा, जिसमें पहला इनाम LED टीवी, दूसरा इनाम मिक्सर और तीसरा इनाम गैस चूल्हा रखा गया है। और प्रत्येक होंडा 2 व्हीलर खरीद पर हेलमेट और गाड़ी कवर भी बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा। हमारे यहाँ अनुभवी मैकेनिक द्वारा सर्विस एवं होंडा के पार्ट्स उपलब्ध है, बहुत ही कम ब्याज और फाइनेंस सुविधा के साथ। आज ही ले जाए गाड़ी। इस दीपावली के शुभ अवसर पर अपनी होंडा गाड़ी बुक करवाने के लिए संपर्क करें संजय ऑटो नियर राजश्री टॉकीज, महाराजा मार्केट, डूंगरपुर। मोबाइल नंबर 9637870656 और 7742675706। नमस्कार, मैं संकल्प पखारिया आप सभी डूंगरपुर वासियों को संजय होंडा डूंगरपुर की तरफ से धनतेरस, दीपावली व लाभ पाचम की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और साथ ही आपसे निवेदन करता हूं कि आप हमारे शोरूम पर पधारिए। महाराजा पेंट्स एंड हार्डवेयर 26 वर्षों से आपकी सेवा में अपने नए प्रतिष्ठान RK सर्कल पूला पर एशियन पेंट्स के होलसेल एवं रिटेल विक्रेता और सभी पेंट्स उचित दाम पर उपलब्ध है। घर को बनाए खूबसूरत और आकर्षक। हमारे द्वारा 5000 से ज्यादा कलर कंप्यूटर मशीन द्वारा बनाए जाते हैं। साथ ही पेंटर की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ आपको मिलेगी बिरला पुट्टी, JK पुट्टी, व्हाइट सीमेंट, टेक्सचर, वाटर प्रूफिंग, केमिकल भी उपलब्ध है। त्रिव दीपावली की महाराजा पेंट्स की ओर से आप सभी को अग्रिम हार्दिक शुभकामनाएं। हमारा पता है महाराजा पेंट्स एंड हार्डवेयर, 711 RK सर्कल, पूला, भारत पेट्रोल पंप के सामने, उदयपुर। प्रोपराइटर विपिन तोतावत। मोबाइल नंबर 9829089224। GITS, your pathway to bright future. Experience a new era in technical education, building excellence for building a future in GITS, Geetanjali Institute of Technical Studies. Affiliated to RTU, Kota and approved by AICTE. We offer BTech in ECE, CSE, Civil, Electrical and Mechanical Engineering. MTech in CSE, Power System, Industrial Management and Engineering and Digital Communication. Professional courses like MBA with specializations in marketing, finance, HR, IT. GITS also offers MCA. GITS, an ISO 9001-2008 certified institute, is located at Airport Road, Dabok, Udaipur, Rajasthan. Call 9414-165-137. Email admission@gits.ac.in or log on to gits.ac.in. तथास्तु साइकिल स्टोर, एड्रेस F12 अपोजिट इनकम टैक्स ऑफिस, सब्सिडी सेंटर,
उदयपुर। फोन नंबर 9414263435। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उदयपुर पुलिस द्वारा टेकरी स्थित पुलिस लाइन में इंटर स्कूल वॉल आर्ट प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। शहर के 12 स्कूलों के करीब 90 स्टूडेंट्स ने लिया हिस्सा, जिसमें MMPS के बच्चे प्रथम, वहीं सेंट्रल एकेडमी के बच्चे दूसरे स्थान पर रहे। उदयपुर पुलिस द्वारा शनिवार को टेकरी स्थित रिजर्व पुलिस लाइन की थानसिंह वाटिका में इंटर स्कूल वॉल आर्ट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में शहर के 12 स्कूलों के करीब 90 स्टूडेंट्स ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में जिला पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुख्यालय कुंदन कुमारिया, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर चंद्रशील ठाकुर, डिप्टी चेतना भाटी सहित समस्त थाना अधिकारी मौजूद रहे। SP विकास शर्मा ने बताया कि इस कार्यक्रम के जरिए विद्यार्थियों को उनकी कला का प्रदर्शन करने का मौका दिया गया है, जिसमें बच्चे अपनी कला के माध्यम से अपने विचार भी व्यक्त कर सके। शर्मा ने बताया कि प्रतियोगिता में बच्चों ने काफी अच्छे वॉल आर्ट बनाकर अपना टैलेंट दिखाया। साथ ही SP शर्मा ने बताया कि इस प्रतियोगिता के माध्यम से बच्चों और पुलिस के बीच सामंजस्य बनाने की भी कोशिश की गई है, जिससे उनकी बात हम तक पहुंच सकती है और बच्चों की बातें हम तक पहुंच सकती है। SP विकास शर्मा ने बताया कि ऐसे कार्यक्रमों से पुलिस अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों को निभाने का प्रयास कर रही है। प्रतियोगिता में MMPS के बच्चे प्रथम, वहीं सेंट्रल एकेडमी के बच्चे दूसरे स्थान पर रहे, जिन्हें SP मुख्यालय कुंदन कुमारिया ने ट्रॉफी देकर सम्मानित किया, जिस पर बच्चों के चेहरे भी खिल उठे। ये एक पुलिस लाइन में बच्चों के द्वारा पेंटिंग और उनके द्वारा वॉल आर्ट करने का एक प्रोग्राम है, जो उनकी तरफ से एंगेजमेंट के रूप में आया है। और ये प्रयास है कि बच्चों को उनकी आर्ट एक्सप्रेस करने का मौका मिले, जगह मिले, जहां वो अपनी बात कह सकें, अपना आर्ट के माध्यम से अपनी चीज़ रख सकें और अपने टैलेंट को शोकेस कर सकें। इसके लिए आज बच्चों को पुलिस की तरफ से मदद दिलवाई गई है और इनसे एक एंगेजमेंट है, जहां से हम पुलिस इनके साथ भी जुड़ सकती है, हमारी बात उन तक भी पहुंच सकती है, उनकी बातें हमारे तक आ सकती है। शनिवार को जिला कलेक्ट्रेट में राजस्व दिवस मनाया गया। इस दौरान जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों का सम्मान किया, साथ ही अपने प्रशासनिक अनुभव भी साझा किए। शनिवार को जिला कलेक्ट्रेट में राजस्व दिवस मनाया गया। इस दौरान कलेक्टर ताराचंद मीणा ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित किया। इस दौरान जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा ने कर्मचारियों को जनहित के कार्य करने हेतु प्रेरित किया। कलेक्टर ने कहा कि हर प्रार्थना पत्र में आम आदमी का दर्द होता है। कर्मचारी हर प्रार्थना पत्र को गंभीरता से लेते हुए पूर्ण संवेदनशीलता के साथ सुनवाई करें। कलेक्टर ने कहा कि जनता के काम को हमेशा अपना काम समझकर कार्य पूरा करें। कर्मचारी की पहचान उसके द्वारा किए कार्य से ही होती है। इस दौरान जिला कलेक्टर ने अपने विभिन्न प्रकार के प्रशासनिक अनुभव भी साझा किए, जिन्हें सुन मौजूद अधिकारी और कर्मचारियों ने जनहित कार्य में सहभागिता सुनिश्चित करने का संकल्प लिया। इस दौरान ADM सिटी प्रभा गौतम एवं SDM सलोनी खेमका सहित कई उपखंड अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। तीसरी राज्य स्तरीय नर्सेस पैरा मेडिकल क्रिकेट खेलकूद प्रतियोगिता का शनिवार को फील्ड क्लब ग्राउंड में उद्घाटन हुआ, जिसमें प्रदेश के विभिन्न जिलों की 24 टीमें हिस्सा ले रही है। राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन उदयपुर शहर जिला अध्यक्ष प्रवीण कुमार चरपोटा ने बताया कि राज्य स्तरीय ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिता 4 दिनों तक चलेगी। इसका उद्घाटन शनिवार को सहेलियों की बाड़ी रोड स्थित फील्ड क्लब ग्राउंड पर हुआ, जिसमें अतिथि के रूप में वल्लभनगर विधायक प्रीति गजेंद्र सिंह शेखावत, RNT मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर लाखन भोसवाल रहे। चरपोटा ने बताया कि कोरोना वॉरियर्स की स्मृति में करवाए जा रहे इस टूर्नामेंट में प्रदेश के विभिन्न जिलों की कुल 24 टीमें हिस्सा ले रही है। पहले दिन जयपुर और टोंक के बीच मैच हुआ, जिसमें जयपुर 7 विकेट से जीती। दूसरे मैच में बाड़मेर ने भिलवाड़ा को 10 विकेट से हराया। विधायक शेखावत ने एसोसिएशन की इस कार्य की सराहना करते हुए हर संभव मदद की बात भी कही। आज उदयपुर नर्सेस एसोसिएशन के द्वारा जो यहाँ पर मेजबानी करी गई राजस्थान नर्सेस एसोसिएशन की जो कोरोना वॉरियर्स है उनकी स्मृति में क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन जो किया गया है, उसके लिए मैं जिलाध्यक्ष परवीन जी चरपोटा साहब, हमारे गिरीश जी भाई साहब, हमारे सबसे ज़रूरी हम RNT मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल लाखन भोसवाल साहब, इन सबको धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि मेवाड़ की पावन धरा पर इस तरह का आयोजन करना एक बहुत बड़ी बात है। ये हमारे लिए भी सौभाग्य की बात है कि राजस्थान के समस्त नर्सेस एसोसिएशन की टीमें यहाँ पर आई हैं
और बहुत ही अच्छा आयोजन हो रहा है। साथ ही हमने जिन कोरोना वॉरियर्स को खोया है उन सबको भी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। इस प्रकार के आयोजन के लिए अगली घोषणा भी बाड़मेर करेगा, उसकी भी घोषणा हो चुकी है। और इन लोगों को जहाँ भी सहयोग की ज़रूरत है, राजस्थान के सभी विधायक और साथ ही हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत साहब हमेशा तैयार हैं। अभी भी उनके द्वारा ही जो कोरोना का काल आया था उसमें चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का करा गया, सबको दवाइयाँ फ्री है, जांचें फ्री हैं, इलाज फ्री हैं। जो ये बुरा वक्त सब पे निकला है और इस बुरे वक्त में जो नर्सेज एसोसिएशन का जो सहयोग था, जिस प्रकार उन्होंने तपती लौ की तरह के पीपी किट पहनकर और जो मानव सेवा की है वो सराहनीय है। और जिस प्रकार की सेवा में मुख्यमंत्री जी का सहयोग रहा और जो योजनाएं आई उसकी सराहना पूरा विश्व कर रहा है। मैं इन सबको पुनः बधाई देती हूँ और इन सब का अभिवादन भी करती हूँ। धन्यवाद। एसोसिएशन के तत्वावधान में आज उदयपुर में प्रांत स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजित की गई है। इसमें हमारी लोकप्रिय विधायिका श्रीमती प्रीति गजेंद्र सिंह जी सक्तावत पधारी हैं। जोधपुर से राजू राम जी चौधरी साहब पधारे हैं, श्री दिलीप सिंह जी। और इस कार्यक्रम के आयोजक प्रवीण जी चरपोटा साहब, गिरीश जी जोशी साहब, भगवान सिंह जी, इन सब का मैं आभार व्यक्त करता हूं। और हमारे जो नर्सिंग अधिकारी हैं वो दिन रात काम करते हैं और उनको तनाव भी रहता है। ऐसे में जो क्रिकेट प्रतियोगिता है इसके माध्यम से उनमें फ़िटनेस की एक जागृति आएगी, अपनी फ़िटनेस इम्प्रूव करेंगे और वो स्वस्थ रहेंगे तो और अच्छी तरह से रोगियों की सेवा कर पाएंगे। क्योंकि जो चिकित्सा का काम है उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो घटक है वो नर्सिंग अधिकारी होते हैं। और हमारे उदयपुर में जिस तरह का सामंजस्य नर्सिंग अधिकारियों, पैरामेडिकल स्टाफ, चिकित्सक इनमें है, वो ऐसा राजस्थान में क्या पूरे भारत में देखने को नहीं मिलता है। इसकी माननीय मुख्यमंत्री महोदय भी कई बार तारीफ़ कर चुके हैं। मैं इस आयोजन के लिए सभी आयोजन समिति का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। डूंगरपुर के रामसागड़ा थाना क्षेत्र में अहमदपुर के पास 2 बाइक की टक्कर में घायल दूसरे युवक की भी मौत हो गई है। युवक का उदयपुर के हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था। वहीं मामले में पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। रामसागड़ा पुलिस ने बताया कि भीमराज कोपचा मीणा निवासी छापा ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है कि उसका बेटा सुनील कोपचा और संजय तराल दोनों 12 अक्टूबर को बाइक से घर की ओर आ रहे थे। गांव के पास आते ही पीछे से आ रही एक दूसरी बाइक ने टक्कर मार दी। हादसे में संजय और सुनील दोनों गंभीर घायल हो गए। दोनों घायलों को डूंगरपुर हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद संजय को मृत घोषित कर दिया। वहीं सुनील कोपचा की हालत गंभीर होने पर उसे उदयपुर के लिए रेफर किया गया। उदयपुर हॉस्पिटल में शुक्रवार रात सुनील की भी मौत हो गई। इसके बाद परिजन शव को लेकर डूंगरपुर हॉस्पिटल पहुंचे। वहीं सूचना पर रामसागड़ा थाने से हेड कांस्टेबल ईश्वरलाल हॉस्पिटल पहुंचे और मृतक का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। पुलिस ने मृतक के पिता की रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बांसवाड़ा में एक युवक पर फायरिंग करने के मामले में बांसवाड़ा पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार मीणा के सुपरविजन में टीम गठित कर आखिरकार 2 आरोपियों को कोटा बाईपास से गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार मीणा के सुपरविजन में टीम गठित कर आरोपियों की तलाश में लगातार दबिश दी जा रही थी। आखिरकार पुलिस को सफलता मिली और 2 शूटर को गिरफ्तार किया गया। दोनों आदतन अपराधी हैं जो पहले भी कई वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। पुलिस मामले में शामिल 2 अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से पिस्टल भी बरामद की गई है। फिलहाल मामले में अग्रिम अनुसंधान जारी है। उस पर दिनांक 13/10/2022 को जब वो कब्रिस्तान से अपने घर की तरफ जा रहा था तो 2 युवकों ने जो मोटरसाइकिल पे थे उन्होंने उसका पीछा करते हुए बिल्कुल सटाकर उसके जांघ में गोली मारी थी और वो युवक गंभीर रूप से घायल हुआ था, जिसको तुरंत इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। इस घटना की गंभीरता को देखते हुए श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, मैं और SHO कोतवाली तुरंत हॉस्पिटल पहुंचे, घटना की जानकारी ली, तुरंत अज्ञात मुलजिमानों के खिलाफ हमने FIR दर्ज की और श्रीमान SP साहब ने इसमें एक विशेष टीम गठित की जो मेरे नेतृत्व में थी। उस टीम में थानाधिकारी कोतवाली, थानाधिकारी महिला थाना, थानाधिकारी राजतालाब और DST प्रभारी, DST के जो जवान हैं उनको शामिल किया गया। हमने शहर में CCTV फुटेज और के माध्यम से इनकी पहचान करने का प्रयास किया और हमारे
जो मुखबिर है उनको हमने सक्रिय किया और इनकी पहचान करने के हम प्रयास कर ही रहे थे। इसी दौरान डीएसटी प्रभारी है आबिद खान हेड कांस्टेबल, उसे सूचना से ज्ञात हुआ कि ये जो फायरिंग करने वाले लड़के हैं वो दोनों झालावाड़ के हैं और ये लोग यहाँ से रवाना होकर घाटोल प्रतापगढ़ होते हुए अभी कोटा बाईपास पर पहुँच चुके हैं और झालावाड़ जाने की तैयारी में है। चूँकि आबिद खान पहले से तलाश में निकले हुए थे तो वो तुरंत कोटा बाईपास पर पहुँचे और 2 लड़कों को डिटेन किया गया, जिसमें एक का नाम साहिर है और दूसरे का नाम साहिल है। इन दोनों लड़कों ने पूछताछ पर इस घटना को अंजाम देना स्वीकार किया और इनके कब्जे से एक पिस्टल जो इस घटना में प्रयुक्त हुई है वो बरामद हुई है। दोनों को थाना कोतवाली पर लाया गया, इनसे पूछताछ की गई, अनुसंधान के बाद इनको गिरफ्तार कर लिया गया। अब इनसे विस्तृत पूछताछ जारी है। इनकी पूछताछ के आधार पर हमने 2 लोगों को नामजद किया है जो झालावाड़ के रहने वाले हैं, आकिब लाला और अमन संजरी। इसके अलावा भी इनके जो बांसवाड़ा में संपर्क हैं, बांसवाड़ा में इनको जो सहयोग करने वाले लोग हैं, उनकी भी कुछ की पहचान कर ली गई है और कुछ की पहचान की जा रही है। इनके खिलाफ भी बहुत ही कठोर कार्रवाई की जाएगी। किस तरह की इनका हम क्रिमिनल रिकॉर्ड पता कर रहे हैं और हमने एक टीम भी झालावाड़ भेजी है और कुछ टीमें और भी बाहर गई हुई है। लोगों ने फायरिंग हम पे भी अपडेट किया, उन सभी पे हमारी निगरानी थी और हम नज़र बनाए हुए थे उस पर। कुछ लोगों को धमकियां दी गई थी जिनके संबंध में थाना कोतवाली पर रिपोर्टें प्राप्त हुई है, जिनकी जांच बहुत गंभीरता से की जा रही है और इस मामले में भी बहुत गंभीरता से जांच की हम लोगों ने और त्वरित कार्रवाई करते हुए 27 घंटे में इन दोनों आरोपियों को हमने पकड़ लिया। सर अब तक 3 तारीख को एक रिपोर्ट आई, उससे पहले एक रिपोर्ट और थी। गिरफ्तार हुए थे और यहाँ न्यायिक परीक्षा में रह चुके हैं। सर ये वो भी इनकी काफ़ी सक्रियता से कई दिनों से तलाश कर रहे हैं। पार्ट बताए जा रहे हैं, तो आखिर ये 4 पार्टों के अंदर में कितने पार्टों के 4 पार्ट कैसे, डिटेल बात चल रही है, तो जो भी नई चीज़ सामने आएगी वो खुलासा कर देंगे हम। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब दीजिए इजाजत राजनंदिनी को और बने रहिए अलर्ट भारत न्यूज के साथ। नमस्कार। प्रिय डूंगरपुर वासियों, अब आपको दांतों के इलाज के दौरान दर्द से घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि नवजीवन डेंटल हॉस्पिटल में दांतों में होने वाली सभी प्रकार की बीमारियों का इलाज पिछले 10 वर्षों से पेनलेस पद्धति द्वारा किया जाता है, जैसे कि कीड़े लगे दांतों में चांदी एवं दांत जैसा केमिकल भरना, अत्यधिक सड़े दांतों को RCT द्वारा बचाना, अत्याधुनिक मशीन द्वारा दांतों की सफाई, परमानेंट फिक्स पत्ती सी बनाना, डेंटल इम्प्लांट द्वारा परमानेंट फिक्स डेंटल ब्रिज, सेरेमिक एवं जिरकोनिया के दांत लगाना, टेढ़े मेढ़े दांतों को तार बांधकर सीधा करना, स्पेशलिस्ट डॉक्टर ऑर्थोडोंटिस्ट द्वारा। अब आपको डेंटल इम्प्लांट के लिए उदयपुर या अहमदाबाद जाने की जरूरत नहीं। नवजीवन डेंटल हॉस्पिटल में यह सुविधा स्पेशलिस्ट डॉक्टर द्वारा उपलब्ध है। अत्याधुनिक डेंटल एक्सरे की सुविधा। हमारे नवजीवन डेंटल हॉस्पिटल के स्पेशलिस्ट एवं हॉस्पिटल संचालक डॉक्टर भाविन जैन, जनरल डेंटल सर्जन एंड इम्प्लांटोलॉजिस्ट, डॉक्टर चारू जैन, जनरल डेंटल सर्जन, डॉक्टर चिराग पंड्या, MDS फ्रॉम अहमदाबाद ऑर्थोडोंटिस्ट, डॉक्टर वरदान माहेश्वरी, MDS ओरल सर्जरी, जबड़े के फ्रैक्चर के स्पेशलिस्ट, डॉक्टर मनीष चड्डा, MDS प्रोस्थोडोंटिस्ट। दांतों के इलाज की सुपर स्पेशलिस्ट सुविधा उपलब्ध रहेगी। अब आपको अच्छे इलाज के लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि दांतों का सही इलाज अब आपके शहर डूंगरपुर में नवजीवन डेंटल हॉस्पिटल, ग्लोबल बैंड्स के पास, प्रताप नगर चौराहा, न्यू हॉस्पिटल रोड, डूंगरपुर। मोबाइल नंबर 9461389689 7014459544। मैं डॉक्टर भाविन जैन, नवजीवन डेंटल हॉस्पिटल। अपना ये क्लिनिक 2010 से एस्टेब्लिश्ड है। अपने यहाँ पे सारा डेंटल ट्रीटमेंट आधुनिक तकनीक द्वारा किया जाता है। मेनली अपने यहाँ पे डेंटल इम्प्लांट्स, रूट कैनाल ट्रीटमेंट एंड ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट भी किया जाता है। हाय, माय नेम इज़ जूही। यहाँ नवजीवन डेंटल हॉस्पिटल में मैंने और मेरी सिस्टर हम दोनों ने डेंटल ट्रीटमेंट लिया था।
with Dr. Bhavin Jain and Dr. Chirag जो अहमदाबाद से आते हैं एंड द रिजल्ट्स आर रियली गुड एंड हम लोगों को बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले एंड वी रियली रिकमेंड कि आप लोग भी अगर जिसको भी डेंटल प्रॉब्लम हो तो वो यहाँ पे रेफर कर सकते हैं। धमाका 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 दीपावली और धनतेरस के पावन पर्व पर आपके शहर डूंगरपुर में ओकाया लेकर आए हैं इलेक्ट्रिक 2-व्हीलर स्कूटर, जिसमें आपको मिलेगा एक से एक मॉडल में स्कूटर, एक बार चार्जिंग में चलने की रेंज। ओकाया फास्ट F4 140-160 किलोमीटर, ओकाया फास्ट F2B 85 किलोमीटर, ओकाया फ्रीडम एंड क्लासिक 60 से 70 किलोमीटर। आधुनिक बैटरी लिथियम फेरोफोस्फेट से बनी हुई, जिसमें आग लगने का खतरा नहीं। बैटरी और मोटर की 3 साल की वारंटी। नो RTO, नो लाइसेंस रिक्वायर्ड, नो पेट्रोल, नो पोल्यूशन, इको फ्रेंडली। फाइनेंस सुविधा भी उपलब्ध है और 10,000 से 15,000 तक की गवर्नमेंट सब्सिडी, तो आज ही बुक करवाए। ओकाया 2-व्हीलर स्कूटर स्पेशल ऑफर नवरात्रि दीपावली के अवसर पर 2500 रूपए कैश डिस्काउंट, साथ ही पाए गाड़ी की एसेसरीज एवं हेलमेट एकदम फ्री। अपनी ओकाया बुक करने के लिए संपर्क करें DMP एंटरप्राइजेज अपोजिट बिलडी गवर्नमेंट स्कूल, शॉप नंबर 3 and 4 सागवारा रोड, बिलडी, डूंगरपुर। कॉन्टेक्ट नंबर 9116903066। वेलकम टू DMP एंटरप्राइज ओकाया शोरूम डूंगरपुर। सबसे पहले सबको डूंगरपुर वासियों को हमारी तरफ से नवरात्रि और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे इधर 31 साल गैलरी एक्सपीरियंस कंपनी ओकाया के 4 मॉडल अवेलेबल है, जिसमें ओकाया फास्ट टॉप मॉडल है जो 1 टाइम चार्जिंग 160 किलोमीटर की रेंज है, और दूसरे जो मॉडल है फास्ट F2B जो 1 टाइम चार्जिंग 85 की रेंज है, और दूसरे जो 2 मॉडल है क्लासिक और फ्रीडम जो 1 टाइम चार्ज में 60 to 70 एवरेज देती है। और अगर आपको ये व्हीकल लेने चाहते हो तो हमारे शोरूम की अवश्य मुलाकात कीजिए। 27 वर्षों से आपकी सेवा में पूनम फर्नीचर, ऑफिस, डोमेस्टिक, मॉल्डेड जैसे सभी प्रकार के स्टील और वुडन फर्नीचर के निर्माता और विक्रेता। पूनम फर्नीचर सुप्रीम, गोदरेज, स्पेसवुड, सेलो और गिकेन फर्नीचर के साथ रिफ्रेश मैट्रेसेस की शानदार श्रृंखला। अपना घर सजाने के लिए कैश की चिंता छोड़ दीजिए। पूनम फर्नीचर आपके लिए लाया है बजाज फाइनेंस और HDFC बैंक की सुविधा। 0% डाउन पेमेंट, 0% ब्याज और बिना किसी प्रोसेसिंग फीस के आसान ऋण योजना। हॉस्पिटल, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट एवं नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में टर्न की प्रोजेक्ट्स के विशेषज्ञ। उदयपुर का एकमात्र 3 मंजिला भव्य फर्नीचर शोरूम। शादी के विभिन्न पैकेज की विशाल श्रृंखला। 21,000 से लेकर 1,51,000 तक पैकेज उपलब्ध। 37,500 में 11 आइटम, डबल बेड बॉक्स, साइड टेबल 2, अलमारी, सिंगल डोर, गद्दे, तकिए, बेडशीट, कंबल सेट, सेंटर टेबल 4x2, ड्रेसिंग टेबल, बाजोट, कुर्सी 4, यानी आपके बजट में आपकी चाहत का फर्नीचर। घर के आंगन से लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बेटिया ससुराल न जाए। एक बार पधार कर सेवा का मौका अवश्य दे। पूनम फर्नीचर, सेक्टर 5, हिरन मंगरी, मेन रोड, उदयपुर। नमस्ते, मैं हुसैन गीवाला सांची ग्रुप से। यहाँ कहते हुए आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि सांची ग्रुप में 5,000 से ज़्यादा फैमिली हमारे साथ में जुड़ी हुई है। उन्हीं में से एक डॉक्टर गोविंद जी मालविया साहब अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ में शेयर करेंगे। नमस्कार प्यारे साथियों, जैसा कि आप जानते हो कि सांची ग्रुप अपने आप में एक बहुत ही बड़ा वेल सेटल्ड ग्रुप है और कंस्ट्रक्शन लाइन के मामले में और स्पेशली बिल्डिंग्स के मामले में इनका काफ़ी ख्याति और नाम है। और इसी सिलसिले में मेरी एक बार जो एडवर्टाइजमेंट देखने के बाद में मेरी बात हुई थी हुसैन सर से, और उन्होंने और उनकी टीम ने काफ़ी कोऑपरेट किया और उसके बाद में हमने साइट विजिट्स की और साइट्स में मुझे ड्रीम हाउस काफ़ी पसंद आया। हालांकि इनकी बिल्डिंग्स वगैरह उससे भी बड़ी शानदार थी, वेल लोकेटेड कह सकते हैं हम, प्रकृति की गोद में सबसे अट्रैक्टिव पॉइंट रहा यहाँ पर
साथ ही साथ हमने देखा कि यहाँ पर नज़दीक में काफ़ी अच्छे खासे प्रोजेक्ट्स भी आ रहे हैं, लाइक इंटरनेशनल स्टेडियम्स का भी प्रावधान है। साथ ही साथ नेशनल हाईवेज़ भी बन रहा है जो कि गोल्डन कॉरिडोर के रूप में जाना जाता है, जो उधर से ही निकल रहा है। और उमरडा रेलवे लाइन भी काफ़ी नज़दीक है और कनेक्टिविटी के मामले में भी काफ़ी शानदार हैं, वेल लोकेटेड हैं, अच्छे बजट में हैं। तो निश्चित तौर पर मेरा यह मानना है कि इससे बेहतर ऑप्शंस उदयपुर जैसे सिटी में कोई हो नहीं सकता। तो मेरे ख्याल में सबको एक बार सांची ग्रुप के इस प्रोजेक्ट पर विजिट करना चाहिए और एक बार देखना चाहिए कि वास्तव में दूसरे जो कंस्ट्रक्शन पॉइंट्स हैं या साइट्स हैं उससे कई गुना बेटर इनके कंस्ट्रक्शन हैं। और टीम तो वैसे शानदार है ही है, विशेष तौर से हुसैन सर और हमारे जितेंद्र जी सर, जिन्होंने मुझे हर कदम पर हर चीज़ में, चाहे वो बैंक का जो लोन का मामला हो या फिर प्रॉपर्टी के लीगलिटी का मामला हो, उसमें हर तरह से मुझे कोऑपरेट किया। मेरे परिवार को भी काफ़ी कंफर्टेबल लगा, स्पेशली मेरी वाइफ को तो ये जो है साइट्स काफ़ी अट्रैक्टिव लगी। और आसपास में शानदार हरे भरे पहाड़, ये सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ें थी। तो निश्चित तौर पर आपको भी एक बार विज़िट करना चाहिए, ये मेरा पर्सनल सुझाव है आपसे। तो यही कहना चाहूँगा, इससे ज़्यादा तो मैं क्या कहूँ। आप एक बार देखेंगे तो वास्तव में मैंने जो कहा है उससे आपको डबल ही नज़र आएगा। धन्यवाद। उदयपुर संभाग में हीरो टू व्हीलर व्हीकल्स में अपनी खास पहचान रखने वाले रॉयल मोटर्स ने आपके सहयोग से 37 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। रॉयल मोटर्स कंपनी ग्राहकों के सहयोग और हमारे प्रति इस विश्वास को बनाए रखने के लिए आप सभी का धन्यवाद अर्पित करता है। हीरो कंपनी की सभी गाड़ियों का एकमात्र हीरो पॉइंट रॉयल मोटर्स पंचवटी उदयपुर। यहाँ आपको मिलेंगे हीरो कंपनी के सभी मॉडल आकर्षक रंगों में खास ऑफर के साथ। देश के सभी लीडिंग बैंकों द्वारा फाइनेंस सुविधा के साथ एक्सचेंज सुविधा भी उपलब्ध है। हमारे यहाँ कुशल मैकेनिकों द्वारा सर्विसिंग व रिपेयरिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। तो आज ही संपर्क करें रॉयल मोटर्स कंपनी पंचवटी उदयपुर 7290072896 पर। आजादी के 75 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है। राजस्थान का नंबर 1 अफोर्डेबल हाउसिंग खिताब हासिल करने वाला वैदेही ग्रुप इस अवसर पर नागरिकों के लिए लाया है उपहारों की सौगात। वैदेही प्रीमियम हाउसिंग लाया है एक महा ऑफर, जिसमें फ्लैट के साथ पाइए 125 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी प्रति माह 20 सालों के लिए फ्री। इसके साथ ही दिवाली से पहले दिवाली ऑफर, जिसमें आप जीत सकते हैं पहला इनाम कार, दूसरा इनाम बुलेट, तीसरा इनाम इलेक्ट्रिक स्कूटी, चौथा इनाम एयर कंडीशनर और 5वां इनाम रेफ्रिजरेटर। तो किस बात का है इंतजार? बुक कीजिए और शिफ्ट कीजिए। अभी साइट विजिट कीजिए न्यू नवरत्न कॉम्प्लेक्स बुआना बाईपास के पास उदयपुर। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर संपर्क कीजिए। धन्यवाद। स्मार्ट सिटी उदयपुर में सोफा किंग लाए हैं सोफे ही सोफे पाइनवुड लकड़ी में। जी हाँ, साई सोफा आर्ट पर सोफे पर त्योहारों के सीजन में 10% डिस्काउंट के साथ पाएं 3 साल की वारंटी। मात्र 14,000 से सोफे की रेंज शुरू, जिसमें आपको मिलेंगे 3 सीटर, 5 सीटर, 7 और 8 सीटर सोफों की विशाल रेंज। हमारे द्वारा आपके मनपसंद डिजाइन के सोफे भी बनाए जाते हैं। हमारे यहाँ सोफे के साथ डबल बेड, दीवान, अलमारी, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल, वॉलड्रॉप, चेयर इत्यादि अनेक फर्नीचर प्लाईवुड, पार्टिकल बोर्ड और सागवान लकड़ी में उपलब्ध हैं। हमारे द्वारा लेबर कॉन्ट्रैक्ट पर घर पर आकर फर्नीचर और सोफे बनाने की सुविधा भी उपलब्ध है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। 100 फीट रोड, मीरानगर, भुआना, उदयपुर। मोबाइल नंबर 7976220738 7439121212। हेल्पलाइन नंबर है 9269708090।